आज हम मर्जर एंड एक्विजिशन को डेफिनेशन से नहीं, एक ऐसे डायग्नोस्टिक टेक्निक से समझेंगे कि जब आप एग्जाम में मर्जर एंड एक्विजिशन का क्वेश्चन देखें तो उसे आसानी से पहचान सके कि ये मर्जर एंड एक्विजिशन का क्वेश्चन है। चलो मान लो एक कंपनी है ए, दूसरी कंपनी है बी, और ये दोनों साथ आके एक नई कंपनी का फॉर्मेशन करना चाहे या फिर साथ आके काम करना चाहे, तो ये क्या कहलाएगा, मर्जर या एक्विजिशन? आज के क्लास में हम यही समझेंगे। आज मैं आपको 5 डायग्नोस्टिक टूल्स बताऊंगा, टेक्निक बताऊंगा, जिससे कि आप आसानी से मर्जर एंड एक्विजिशन को पहचान पाएंगे। और इस क्लास के बाद आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे कि ये मर्जर है या एक्विजिशन। चलो स्टार्ट करते हैं कि मर्जर और एक्विजिशन क्या है। तो जब मानो आप कि ये एक कंपनी ए है एंड ये कंपनी बी है, और ये दोनों जब मर्ज होके एक नया कंपनी का फॉर्मेशन किया, जो ये हो या फिर ये हो, तो ये मर्जर कहलाएगा। लेकिन जब कंपनी ए और कंपनी बी अलग अलग कंपनियां हैं और ये ए कंपनी मार्केट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, बी कंपनी थोड़ी सी वीक है, तो ए कंपनी जो है वो बी कंपनी को परचेज कर लेगा या फिर उसको टेक ओवर कर लेगा, उसका स्ट्रेटजी, अपना स्ट्रेटजी उस कंपनी पे चलाने लगेगा। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एक्विजिशन। अब स्लाइड पे देखो कि कंपनी ए जो है और ये कंपनी बी है, ये दोनों मिलके एक नई कंपनी का फॉर्मेशन किया है, कंपनी सी। अब जब मर्जर होगा तो क्या होगा, कंपनी ए कंपनी बी मिलेगी और सी कंपनी का फॉर्मेशन करेगी। इनके वैल्यूएशन का, अकाउंटिंग का मेथड जो होगा, वो सारे के सारे एसेट्स जो हैं ए का बी का, वो सबको मिला के करेंगे। ये नहीं कि ए का ही करेंगे बी का नहीं करेंगे। एंड रूल जो होगा, जब ये जो मैं टेक्निक आपको बताऊंगा 5 टेक्निक, वो पांचों डायग्नोस्टिक टूल्स टेक्निक को जब ये फॉलो करेगा तो मर्जर कहलाएगा, और अगर नहीं करेगा तो एक्विजिशन में जाएगा। एक्विजिशन मैंने आपको बताया कि 2 कंपनियां हैं, लेकिन एक कंपनी दूसरे को टेक ओवर कर लेती है, परचेज कर लेती है, अपना स्ट्रेटजी जो उनका स्ट्रेटजी है वो दूसरे कंपनी पे चलाने लगती है, उनका मैनेजमेंट करने लगती है, तो ये एक्विजिशन कहलाता है। एक्विजिशन का अकाउंटिंग जो है वो परचेज मेथड पे होता है। एंड जो टूल्स मैं 5 बताऊंगा उसमें से अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं हुआ तो एक्विजिशन में आएगा। अब चलते हैं कि डायग्नोस्टिक टूल्स क्या हैं। तो इसे बहुत अच्छे तरीके से आपको देखना है, और हो सके तो मैं साइड हो जा रहा हूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? सभी लोग ले लें, ये बहुत काम आएगा आपको। चलो, तो पहला जो है टेक्निक, वो आपको ध्यान रखना है, शेयर होल्डर का एग्रीमेंट है। अगर दोनों कंपनियों के जो शेयर होल्डर हैं वो एग्री हैं, 90% से ऊपर शेयर होल्डर अगर एग्री होंगे तो मर्जर होगा। ठीक है, तो यहां पे यूजीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, आपको एग्जाम में वो ट्रैप करेगा, और एग्जाम में आपको 90% के बदले 89.9% भी दिखाएगा, 53 पॉइंट दिखाएगा, 70% दिखाएगा। तो अगर 90% से नीचे होगा तो मर्जर नहीं होगा, इसे ध्यान रखना है। दूसरा है डिसेंटिंग शेयर होल्डर। शेयर होल्डर की मर्जी जरूरी है, और शेयर होल्डर जो मान लेंगे कि हाँ हमें मर्जर करनी है, तो पिछले कंपनी का पूरा शेयर
उन्हें वापस करनी है, उनको फुल में पे करना है। ये नहीं कि बाद में पे करूंगा, नहीं, पेमेंट उसका फुल होगा, 100% होगा। अगर कंपनी के एक भी शेयर होल्डर एग्री नहीं हुए तो फिर ये मर्जर नहीं कहलाएगा। अब है कि एक और पॉइंट आती है, सबसे इंपॉर्टेंट आएगा आपका टाइमलाइन का, ऑपरेशनल टाइमलाइन, जो हमारा तीसरा स्ट्रेटजिक टूल है। जो जब भी कंपनियां मर्ज होके नया कंपनी बनाएगी, वो नया इंस्टीट्यूशन जो है मिनिमम 5 ईयर तक ऑपरेट होना चाहिए। अगर 5 ईयर तक ऑपरेट नहीं हुआ तो ये मर्जर नहीं होगा। अब मान लो, लेट्स एग्जांपल कि एक स्कूल डीएवी है, एक दिल्ली पब्लिक स्कूल है, ये दोनों मर्ज होके शांति निकेतन नाम के स्कूल इंस्टीट्यूशन का फॉर्मेशन कर दे। अब अगर शांति निकेतन 5 साल तक ऑपरेट नहीं कर पाती है तो फिर ये मर्जर नहीं होगा। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा। अब नेक्स्ट में चलते हैं एसेट्स लायबिलिटी ट्रांसफर पे। तो मर्जर में जितने भी एसेट्स हैं, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी, पेटेंट है, जो भी है, वो सारे के सारे मर्ज कर दिए जाते हैं। लेकिन एक्विजिशन में ऐसा नहीं है। एक्विजिशन में जो स्ट्रॉन्ग कंपनी है उसका मैनेजमेंट चलता है, उसके अनुसार डिसीजन लिया जाता है। अब लास्ट आता है बुक वैल्यू, जो सबसे इंपॉर्टेंट। इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है जब मर्जर एंड एक्विजिशन का पॉइंट आता है? तो जब मर्जर एंड एक्विजिशन का पॉइंट आता है तो बुक वैल्यू जो है, और यहाँ पे है मार्केट वैल्यू और निगोशिएटेड प्राइस। आप एक चीज याद रखो कि बुक वैल्यू क्या होती है। कोई भी प्रोडक्ट, कोई मशीनरी किसी कंपनी ने 2 लाख रुपए में 2 साल पहले खरीदा, ठीक है, तो परचेज हुआ 2 लाख। करंट प्राइस उसका क्या है? अभी करंट प्राइस, मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस कितना है? तो 1.80 अगर है लाख। अब बताओ, और बुक वैल्यू क्या अंकित है? तो बुक वैल्यू अभी जो है करंट में, बुक वैल्यू नहीं, करंट में जो अकाउंटिंग पीरियड था हमारा, उसमें उस मशीनरी की वैल्यू क्या है? करंट वैल्यू 1.5 लाख दिखाया गया है। तो जब हम अकाउंटिंग करेंगे मर्जर के समय, तो उस समय उस मशीनरी का, अब 5 मिनट मुझे दे दो, ठीक है, 5 मिनट में बैंड अप करता हूँ क्लास को, 5 मिनट में। तो उस मशीनरी की वैल्यू जब अकाउंटिंग करेंगे तो बुक वैल्यू जो हमारा करंट वैल्यू है उसे लिखेंगे। तो बुक वैल्यू आएगा हमारा 1.5 लाख। अब है क्या कि एक चीज आपको ध्यान देना है, इसमें आपने बुक वैल्यू देख लिया 1.5 लाख है, ये हमारा कंजर्वेटिव अप्रोच पे, यही मैं नेक्स्ट स्लाइड पे भी दिखाया हूं, देख लो आप, कि जो बुक वैल्यू है वो कितना है, मार्केट वैल्यू जो है, एंड नेट रिलायबल वैल्यू जो भी हो। ये कंजर्वेटिव अप्रोच पे काम करता है कि जब आपका प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट बुक वैल्यू में नहीं दर्ज करेंगे, हाँ, लेकिन अगर लॉसेज हुए हैं, अगर उस मशीन की कीमत आज के रेट में मार्केट वैल्यू 1.3 लाख है तो बुक वैल्यू उसका 1.3 लाख होगा। समझे?
1.5 नहीं होगा, 1.3 आ जाएगा अगर लॉस होगा तो। ओके, अब चलते हैं कि मर्जर कितने टाइप के होते हैं। तो मर्जर 4 टाइप के हैं। एक है हॉरिजॉन्टल मर्जर, दूसरा है वर्टिकल मर्जर, तीसरा है कॉन्ग्लोमेरेट, एंड चौथा है कौन सा, आप बताओ। चौथा बोर्ड पे दिख रहा है, कॉन्सेंट्रिक मर्जर। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल मर्जर क्या होता है? तो हॉरिजॉन्टल मर्जर होता है कि जब दो सिमिलर लाइन की कंपनियां और एक साथ आके काम करें। ठीक है, जैसे कि लिप्टन टी है और ब्रुक बॉन्ड, ये दोनों आके काम करेगा तो ये मर्जर कहलाएगा। अब आते हैं वर्टिकल मर्जर। वर्टिकल मर्जर अप एंड डाउन पे होता है। जैसे कि कोई बिवरेज की कंपनी है, जैसे कोको कोला ले लो, तो कोको कोला खुद की तो यहाँ पे स्टोरेज नहीं बनाया होगा, तो कोको कोला जो है यहाँ पे स्टोरेज वाले को एक्वायर करे, अगर एक्वायर नहीं करे और कुछ सप्लायर जो है उसके साथ मर्ज कर लें। ठीक है, तो ये वर्टिकल मर्जर कहलाएगा। तीसरा हमारा आता है कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर, जिसमें कि दो डिफरेंट मार्केट के प्लेयर हो, अनरिलेटेड हो, और वो एक साथ आके काम करे, जैसे कि L&T एंड रिलायंस और टाटा की, जैसे कि कुछ रिटेल मार्केट है, फिर आयरन ओर की है और TCS है। तो ये जब एक साथ आके काम करे तो ये कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर कहलाएगा। नेक्स्ट जो हमारा है वो कॉन्सेंट्रिक मर्जर है। इसमें क्या होता है कि ये अपने एक्सपर्टाइज के लिए मर्ज करते हैं। दो अलग अलग कंपनियां हैं और दोनों अलग अलग में एक्सपर्ट हैं। कोई IT में एक्सपर्ट है तो कोई प्रोडक्ट बनाता है। अब अगर कंप्यूटर की ही बात करें तो विप्रो ने किसी और के साथ मर्ज किया होगा तो कंपोनेंट के लिए। अब ले लो आपके मारुति एंड सुजुकी, तो मारुति एक अलग एक्सपर्टाइज है, सुजुकी अलग है, एक साथ मिलके मारुति सुजुकी बनाई। आपने पहले देखा होगा हीरो होंडा था, हीरो इंडिया की कंपनी थी, होंडा जापान की कंपनी थी। होंडा का इंजन बहुत अच्छा था और हीरो यहाँ पे और प्रोडक्ट बना रहे थे। दोनों मिल गए, मोटरसाइकिल बनाया, अच्छा खासा चल रहा था। अभी देखो दोनों अलग हो गए हैं, तो हीरो का अलग है, होंडा का अलग है। लेकिन जब साथ में था तो बहुत ज़्यादा फेमस था हीरो होंडा के नाम से। तो ये था हमारा आज का मर्जर एंड एक्विजिशन। अगर आप ये पांचों डायग्नोस्टिक टूल्स याद रखते हैं तो एग्जाम में कभी गलती नहीं करेंगे। तो ये था हमारा मर्जर एंड एक्विजिशन। आज का क्लास यहीं बैंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।